Hello student, I hope you are all keeping fine. So today I am going to take your EVS class. Yesterday we have already finished chapter 8 of page number 46, 47 and 48. So we are going to read page number 49 and 40, 49 and 50. So now start. Now start page number 49. All of you open page number 49. Onam. Okay, let's start. Onam is the harvest festival of Kerala, a small coastal state of South India. The festival continues for 10 days. People decorate their houses with colorful flowers and rangolis. They worship King Mahabali. Snake boat race is one of the main attraction of Onam. It means ओणम केरल का एक फसल उत्सव है। यह दक्षिण भारत का एक छोटा सा राज्य है। यह उत्सव 10 दिन तक जारी रहता है। लोग अपने घरों को रंग बिरंगे फूलों और रंगोली से सजाते हैं। वे राजा महाबली की पूजा करते हैं और सांप वाले नाव होते हैं, जो सांप वाले नाव की दौड़ होती है ओणम के मुख्य आकर्षण का कारण। ठीक है, वहाँ पे एक नाव की दौड़ होती है जिसको जो स्नेक बोट होता है, इसको कहते हैं स्नेक बोट जो होता है, वो उसकी रेस होती है। और यहाँ ये जो ओणम में मेन ही आकर्षण का कारण होता है। नेक्स्ट फेस्टिवल पोंगल. All of you see the book Pongal. Pongal is another harvest festival of South India. It is celebrated in Tamil Nadu. Women draw beautiful patterns called kolam in front of their houses. They make a special dish called Pongal rice from newly harvested rice and jaggery. It means पोंगल एक और फसल उत्सव है। यह दक्षिण भारत के तमिलनाडु में मनाया जाता है। महिलाएं अपने घरों के सामने सुंदर पैटर्न बनाती हैं, सुंदर डिज़ाइन बनाती हैं, जिसे कोलम कहते हैं, वो कोलम कहलाते हैं। और विशेष व्यंजन बनाती हैं जो नई फसल की कटाई होती है, उससे जो गुड़ और चावल, नई फसल की कटाई में जो गुड़ और चावल होता है उससे बनाया जाता है। तो ये हमारे थे हार्वेस्ट फेस्टिवल। ओके, नेक्स्ट है नेशनल फेस्टिवल. ऑल ऑफ यू सी नेशनल फेस्टिवल. नेक्स्ट टॉपिक. देयर आर सम अदर फेस्टिवल विच आर सेलिब्रेटेड बाय द एंटायर नेशन. यह कुछ अन्य त्यौहार हैं जो पूरे देश में मनाया जाता है एंड दे आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल. ये क्या कहलाते हैं? ये राष्ट्रीय त्यौहार कहा जाता है. We have 3 national festivals. They are Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती. हमारे पास 3 राष्ट्रीय त्यौहार हैं। ये है स्वतंत्रता दिवस. इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस, रिपब्लिक डे मीन्स गणतंत्र दिवस एंड गांधी जयंती. इंडिपेंडेंस डे मीन्स स्वतंत्रता दिवस. We celebrate our Independence Day on 15 August every year. It is the day when our country go freedom. In 1947, after almost 200 years of British rule, on this day, a big function is held at the Red Fort in Delhi. Our beloved Prime Minister unfurls the national flag and addresses the nation. It means, इसका मतलब होगा कि हम अपना स्वतंत्रता दिवस जो है हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं और इसी दिन 1947 में यानी 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली थी, लगभग ब्रिटिश शासन से 200 वर्षों के बाद। इस दिन दिल्ली के लाल किले में एक बड़ा समारोह का आयोजन किया जाता है और हमारे जो प्रधानमंत्री नेशनल फ्लैग फहराते हैं, राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं और राष्ट्र को संबोधित करते हैं. ओके,
Let's next page. All of you see next page. Page number. All of you open page number 50. Children also celebrate Independence Day in school. They salute the national flag and sing the national anthem. चिल्ड्रन जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट करते हैं और राष्ट्रीय गान गाते हैं। रिपब्लिक डे इट मीन्स गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे का मीन्स क्या होगा? गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे इज अ डेमोक्रेट कंट्री। रिपब्लिक इज अ डेमोक्रेट कंट्री वेयर पीपल चूज देयर रिप्रेजेंट at least to rule of country. On 26 January 1950, the Constitution of India was introduced and our country became a republic. Since then, we celebrate our Republic Day on 26 January every year. रिपब्लिक डे, रिपब्लिक गणतंत्र एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे लोग अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, मतलब जो उनके देश को जो चलाते हैं, यानी देश पर जो राज करने वाले होते हैं उनको उस दिन चुना जाता है। तो ये जो ऐसा जो देश होता है वो एक रिपब्लिक कंट्री होती है। ओके। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑन 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था और हमारा देश जो है गणतंत्र बन गया था। तब से हम 26 जनवरी को हर साल गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ओके। फैक्ट टू नो, जाने वाले तथ्य देखिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। मीन्स जो भारतीय संविधान है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। On this day, a special parade is held on the राजपथ। राजपथ एक मार्ग है जहाँ पे जो नई दिल्ली में है। इस दिन जो है एक विशेष परेड का आयोजन किया जाता है। न्यू दिल्ली, इन विच द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री इन displayed through various tablets presented by the central government as well as the different state of our country. The armed force, NCC cadets and folk dance in colorful costume also take part of this grand parade. Our honorable president, who is the supreme commander of the three armed forces, honors the national flag and take salute during the military parade. The national anthem is sung on this day. Brave children of our country are also awarded special awards for their bravery. इसका मतलब ऑन दिस डे मतलब इस दिन राजपथ यानी नई दिल्ली पर एक विशेष परेड आयोजित की जाती है जिसमें विभिन्न झांकियों को प्रस्तुत किया जाता है और जो देश की प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। हमारे देश के विभिन्न राज्यों के रूप और केंद्र सरकार का स्वागत होता है। और इस दिन रंग बिरंगे परिधानों से सशस्त्र बल, NCC कैडेट्स और लोक नृत्य भी इस परेड में शामिल होते हैं। इस दिन जो है NCC कैडेट और जो हमारा सशस्त्र बल है, मतलब जो हमारे तीनों फोर्सेस हैं वो भी शामिल होते हैं और जो इसमें लोक नृत्य होता है और परेड भी शामिल की जाती है। हमारे जो माननीय राष्ट्रपति होते हैं जो कि सबसे शक्तिशाली यानी सुप्रीम है, वे तीनों सशस्त्र बलों के कमांडर यानी कमांडर को और राष्ट्रीय ध्वज कमांडर को सैल्यूट करते हैं और राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और सैन्य परेड के दौरान सलामी देते हैं। राष्ट्रगान गाया जाता है और इस दिन हमारे देश के बहादुर बच्चों को बहादुरी का पुरस्कार दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है गांधी जयंती। गांधी जयंती वॉज द लीडर ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल। जो गांधी जयंती हम लोग क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक नेता थे और
नेता नेता थे, वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, मतलब वो ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ नेशन, और उन्हें जो है फादर ऑफ नेशन यानी राष्ट्रपिता का सम्मान दिया जाता है। ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात, और उनका जन्म 1869 यानी 1869 को 2 अक्टूबर को हुआ था, और वो गुजरात के एक पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। सब लोग इसको रीड करेंगे और इसमें जो टफ वर्ड है आप लोग अपनी कॉपी में राइट करेंगे। ओके, और आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।